बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनो। श्री तेज को श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की मेहर से श्री राज श्यामा जी के नूरमय श्रृंगार को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पिया जी के चरणार बिंद की ओर चलते हैं। तो आइए अपनी सुरता को लेकर चलते हैं पन्ना जी में। पन्ना जी की उन पावन धरा पर होते हुए, दिल में इन भावों को दृढ़ करते हुए कि मैं धनी की अंगना नाथ हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है। मैं मूल मिलावा में पिया चरणों तले बैठी हूँ। बंगला साहिब ने सिजदा किया, उमर जी में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब सखियां मिलकर गुम्मत जी में साक्षात विराजी पिया प्राणनाथ जी के चरणों शीश नवाते प्राणनाथ जी के दिव्य श्रृंगार को अपलक निहार रहे हैं। कि राजी महाराज के नूरी स्वरूप को अपलक निहार रहे हैं। श्री राज श्यामा जी की अपार मेहनत, उनका लाभ हम सब खुद को देख रहे हैं। मूल मिलावा पिया चरणों पर, सामने स्वर्णिम रंग के कंचन के अति सुंदर सिंहासन पर पिया जी विराजे। सिंहासन की अति सोनी शोभा, उनके पाए दाने सुखदाई चाकरी छोड़ तकी कि राज श्यामा जी की सोनी छत, शिवराज जी का बायां चरण कमल मोर की चोटी पर और दायां चरण कमल बाईजान पर, और श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूर की अति सुखदाई चौकी पर विराजे। चरणों की आलोकी अति सुंदर शोभा, चरण कली में वो गहराती लालिमा,
अर्श का गोद वन नाली नाली सदों के लिए उनके चरण का उन चरणों से उठता नहीं। श्री राजी महाराज के दोनों चरण कमलों को हाथ में ली, चरण कमलों को हाथ में ली, उन चरण कमलों की शोभा को में रख रही। चरण कमलों का इसे सुंदर मनोहर चरण किया। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो नख जोत मुसी जी, जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल पन, रंग कीर्ति कहूँ चरण के आवे न माई शुमार, याई वास्ते खेल दिखाई वो देखसी देखन है। प्यारे पाँव मेरे पीर के हे नख अंगूठे अंगड़ी, सो बैठे 20 दिन तखत के तो अर्श गया मेरे दिल, तो अर्श गया मेरे दिल। शिवा जी के चरण कमल, अंगुलियों के सिरों पे आए नख, उन नखों की जोर, वो सुंदर जोर कैसे नजरों में भर आए रही। एक एक नख सलों के लिए दिया, उनसे उठती मीठी मीठी चली। चरणों की सलों की नाजुकी बेशुमार रंग चरण की, बेशुमार गुण मेरे दिया उनके चरणों की अपनी पूर्ण पहचान देने के मस्त। मीठे मीठे पाँव मेरे महबूब, वो पल पल मेरा उनके नख अंगूठे उनकी नखों की चोरी, अंगुलियों की सली, अंगूठे की सुंदर। चरण कमलों की नाजुक, उनकी कोमलता सुगंध, दो अंगूठे 8 अंगुरी नख शोभित दिल पर, नख लगते सिर अंगुरी इज्जत कहूँ कीर्तन। चरण अंगूठे पतली और पतली अंगुरियां, लाल रंग महे शोभित अत्यंत उज्जवली। पिया जी के चरण कमल,
उनकी अंगूठी, 8 अंगुलियां, सुंदर सलूकी ली, उन पर सुशोभित नख, अंगूठी कितनी सुंदर सलूकी लिए, कोमलता लिए, पतले पतले अंगूठे और पतली पतली सलूकी लिए अंगुलियां, और कैसे लाल रंग में शोभायमान हो रही। वो अपना पिया जी की अंगूठी अंगुलियों के सौंदर्य को निरख रही। चरणों का अलौकिक सौंदर्य, अंगूठी, अंगुलियों की सुंदर शोभा, कैसे लालिमा में भीगे भीगे उनके अंगूठे, पतली पतली अंगुलियां, उनकी सलूकी। देखो एक एक अंगुरी, आठों उंगली दो पाए, कोमल सलूकी मिल रही, इस शब पर कहीं न जाए। दो पांव बड़ी दो अंगुरी, अंगूठों बराबर, तीन थे तीन उतरती, लगती कोमल सुंदर, लगती कोमल सुंदर। अंगूठों की नाजुकी, उनका सौंदर्य, नख का तेज, साथ में लगती अंगुली और उतरती उंगलियां, क्रमशः छोटी होती हुई नाजुकी सी, सुंदर चरण कमल मेरे पिया के। नखों का नूर, लालिमा में भीगे भीगे अंगुरी, अंगूठों का नूर। झलकत नूर बराबर, ऊपर अंगुरियों नख, शोभा सलूकी नख जोत की, जुबां कह न सके इनमें। शोभा सलूकी नख जोत की, जुबां कह न सके इनमें। पिया जी की चरण कमल, सुंदर सलूकी लिए मेरी रूह उन चरणों की नाजुकी, सलूकी को महसूस कर रही है। उनकी कोमलता, उनकी सुगंधी, अर्श के गौर वर्ण में लालिमा कहराती, चरण तली की जोत, अंगूठे अंगुरियों के पोरे, लालिमा में भीगे भीगे, चरण तली से उठती जोत, कदमों की जोत, नखों की जोत, और इन जोत में चरण अंग में धारण किए पिया के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी कड़ला,
ये आभूषण कैसे हैं? भूखन शब्दातीत के क्यों इत वर्णन होए, शोभा अर्श स्वरूप की इत कबू न बोलिया कोई। तो क्यों मानी बीच दुनिया ये जो हक जात भूखन, रैन अंधेरी क्यों रहे जब जाहिर हुआ बका दिन। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारी श्री राजी के अंग की ही शोभा उनके आभूषण, जिसका वर्णन आज दिन तक नहीं हुआ। परम धाम की दिशा भी किसी ने नहीं जानी। और ये भूखन शब्दातीत के झांझरी घुंघरी कांबी कटला, उनकी ही अंग का नूर, उन आभूषणों की वो सुंदर जोत, रूह जैसा दिल चाहती है वैसी ही सुंदर शोभा लेते हुए नरमाई सी पिया अंगों से लगते हुए अनेक गुण नग इनमें रूह दिल चाया सब, अनेक गुण नग इनमें रूह दिल चाया जब, जिन जैसा दिल उपजे सो होत आगू से सब। जेती अरवाही अर्श में ताये मन चाया सब होए, दिल चितवन भी पीछे करे आगे बनी आवे सुन। जैसा मीठा लगे मन को भूखन तैसा ही बोलत, गरम ठंडा सब अंग को चित चाया लगन। हक वर्णन करत हो कहूँ नया किया श्रृंगार, इस शब्द पहुंचे नहीं आवत न माई शुमार। पिया के ही अंग की शोभा उन्हीं का नूर, बस्तर और भूखन ए हक अंग का नूर। सो निमक न जुदा हो वही जो सूरज संग जो हो, सो सूरज संग जो हो। सो निमक न जुदा हो वही जो सूरज संग जो हो। इन आभूषणों का, उनके वस्त्रों का नूर, उनके ही अंग की शोभा पल पल प्रकाशी, और पिया के दिल की सभी गुण उनमें भी समाहित। प्रेम सुंदर है, अपरंपार लाड, स्नेह प्रेम प्रीत मिठास नरमाई। मेरे रूप पल पल इन चरणों का दीदार चाहती है। पिया के चरण कमल, मेरी श्री राज श्यामा जी के चरण कमल, उनकी नखों की झिल मिलाती ज्योति, चरण कमल की सलों की चरण तली के लिए अंगुलियों के पोरे, उनकी नाजुक नाजुक एड़ी और काड़े अंग में आई झांझरी घुंघरी कावी कदला। इन जिमी आशी क्यों रहे बिना किए अपनों आहार, खाना पीना यही आशी को अर्श रोहो यही आधार।
श्री राजी के चरण कमलों में स्थान पाने वाले झांझरी, घुंघरी, कांभी, कटला, उनकी जोत, ये चारों आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदरता लिए, शोभा लिए, एक से बढ़कर एक सरस शोभा, उनकी गुण अपरंपार शोभा, एक एक पोखन की, उनके एक एक नग की, उनकी मीठी झनकार की। अब चरणों चारों बोखन, चारों में जुदे जुदे रंग, जानो के रस जवेर के, जैसे जोत अर्श के नाम। 10 रंग नग माही झांझरी, ए बानी जुदी छनकार, ए शोभा अति अनुपम, अर्श के अंग श्रृंगार, अर्श के अंग श्रृंगार। पिया जी के चरणों में झांझरी की सुंदर शोभा मेरी रूह ने रख रही है। 10 रंगों नगों में झिल मिलाती झांझरी और उनकी मीठी मीठी झनकार, अति अनुपम शोभा झांझरी की। दस नगों में 10 रंगों में झिल मिलाती, कभी कंचन में तो कभी हीरा में, कभी चांदी में शोभायमान होती, रूह के दिल जाए चित जाही चितवन। इन झांझरी में बेशुमार नक्शकारी, एक एक फूल चेतन होके मुस्काता हुआ रूह को सुगंधि में लबरेज कर रहा है। रूह की सिजदे का जवाब दे रहा है और मानो रूह को पुकार रहा है, ये मेरी रूह। झांझरी के एक एक नख को निरख तो सही, उस एक नख में ही पिया का पूर्ण स्वरूप, पूर्ण सौंदर्य, एक एक कड़ी, एक एक नग, एक एक नकाशी पिया का ही स्वरूप, उनका ही अंग स्वरूप। उनका ही जहूर। या में बेल पात नकश कई, कई करकरी फूल कांगरी, कई प्रकार की करकरी फूल कांगरी की शोभा। बानी शोभा सुख देत है, घाट अचरज ए झांझरी, और बेली कई नकश, मीही मीही जुगत जिनस। जब नेकी करके देखिए, जानो सब ए सरस। कई प्रकार की बेलियां, नकशकारी, बारीक बारीक कई प्रकार की जिनस से सजी झांझरी, और जिस पर भी नजर जाती है तो वही सबसे सरस शोभा, वही सबसे प्यारी शोभा दिखाई देती है। कई बेल, कई खांगरी, नग भी चेतन, कभी नग रूप में, कभी फूल रूप में, उन नगों से उठती जोत, वो नग भी तो पिया का स्वरूप, बेली, नकाशी, अति सुंदर शोभा, और उनसे उड़ती मीठी मीठी आवाज, मीठी मीठी झनकार। 10 रंग में झिल मिलाती हमारे पिया की झांझरी, एक पायल के समान उनके चरण कमलों में लिपटी है।
दोनों चरण कमल की झांझरी, उनकी मीठी मीठी आवाज, उनकी नरमाई, सुगंधी, अतिशय सोने पिया जी की झांझरी। 10 नखों में झिलमिलाती, हीरा, मानिक, मोती, पुखराज, नीली, लसनिया। 10 नगों में भी कई रंग समाये, कई नगों की झिलमिलाट। पान मधुरी घुंघरी ए जुदे रूप रंग रस, 5 रंग नग इनमें, जानो उन पे ए सरस, जानो उन पे ए सरस। झांझरी के ऊपर पिया जी के चरण कमलों में घुंघरी की शोभा, और घुंघरी की शोभा पे नजर जाए तो रूह को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो झांझरी से भी सरस है, झांझरी से भी सुंदर है। अति मीठी इसकी आवाज है, एक एक घुंघरू की सुंदर शोभा। एक एक घुंघरू से उठती मीठी आवाज, कोमलता से पिया चरणों से जुड़ बैठे हैं। एक एक घुंघरू की शोभा रोने रख रही है। एक एक घुंघरू में 5-5 नगों का जुड़ा, कई प्रकार के फूल, नक्काशी, बेलियां, कटाव, अद्भुत शोभा एक एक घुंघरू की। अर्श रसायन में पिरोए और इन घुंघरुओं की कुंडियां मानिक में झिलमिलाती, और उन कुंडियों पर भी सुंदर शोभा। उन कुंडियों के पतले सिरे घुंघरू से लगे हुए। कई कड़े कई बोटियां, नकश नाके नग और, इस शोभा कहूं मैं किन मुख, जाको इन चरणों है ठोर। जो पिया जी के चरणों में अपना स्थान रखती है, ऐसी घुंघरी की शोभा को हम रूहें अपलक निरख रही हैं। एक एक घुंघरू की सोनी शोभा, उनमें कई प्रकार के कटाव, कई पोतियां, कई फूल, कई बेले, कई पत्तियां। मानो लाल कड़ी मानिक की, माहे कई रंग बेल अनेक, सिर पुतलियां लग रही इस शोभा अति विशी। इन कड़ी के रूप रंग मिही बेली गिनी न जाए, मानो वाही की कांगरी इस जुगत अति शोभाए। इन घुंघरों की कुंडी मानिक में लाल रंग में झिलमिलाती, और उन कुंडी में भी बेशुमार चित्रामण, सुंदर नकशकारी, सुंदर कांगरी। अति सोनी शोभा पिया जी की घुंघरी की। झांझरी
घुंघरी, झांझरी के ऊपर घुंघरी, कैसे जुड़ती हुई शोभा, झांझरी घुंघरी। और अब नजर जा रही है कांबी, कांबी एक चैन के समान, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई, और दो कड़ियों को जोड़ने के लिए मोती की पुतलियां, रूहों की सी शोभा लिए हम। और जैसे हम रूहें पिया चरणों तले बैठी हैं, ऐसे ही वो पुतलियां पिया की चरणों से लिपटी हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई। और एक एक कड़ी में अर्श के सोने नजारे, एक एक कड़ी की अनुपम शोभा, कांबे का अलग ही सुंदर है। अब कहूँ रंग काबिये की पहरी जंजीर ज्यों जुगत, जुदे जुदे रंग हर कड़ी, नैना देख न होए त्रिपत। अनेक कड़ियां जंजीर में, गिनती हुए न ताई। कई रंग नग एक कड़ी में, बेल जंजीर गिनी न जाए। कांबी की शोभा जंजीर की तरह, एक एक कड़ी, एक एक कड़ी, उन एक एक कड़ी में अर्श के अद्भुत नजारे मेरी रूह देखती है। किसी कड़ी में फूल बाग में रमन करती हम सब सखियां, कहीं शिवराज श्यामा जी का संपूर्ण श्रृंगार, और कहीं पिया जी की झांझरी, कहीं घोंघरी। एक एक कड़ी का सौंदर्य, एक एक कड़ी को निरखे, और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई मोती की पुतलियों से। हम रूहों जैसा श्रृंगार लिए, मोती की पुतलियों। एक एक कड़ी की शोभा मेरे रूह, विचार तो सही। एक एक कड़ी अपरंपार शोभा। ऊपर खजूड़ा कड़ियन की, कई बेल कड़ियों माही। तीन बेलो रंग बेली कड़ियों, एक खूबी क्यों कहे जुबाई। तेज शो तेज जोत शोभा सलूकी, रूह के ताक देखी ए। खुशबुए नरम स्वर माधुरी, और कई सुख गुज इनके, और कई सुख गुज इनके। एक एक कड़ी पर कई खजूरों का चित्रामण, सुंदर फूलों का, कई बेल। इन कड़ियों में कई प्रकार की बेलें, कई रंगों की। एक एक बेल की शोभा देखिए, एक एक फूल की शोभा रो देख रही है। उन शोभा में तेज है, ज्योत है, शोभा सलोकी, और नरम नरम मीठी मधुर आवाज। घुघरी के समान ही इसमें भी एक एक कड़ी में पांच नग मुख्यतः झिलमिलाते हुए, कई बेल, कई फूल, कई कटाव, कई बोटियां। एक एक कड़ी में कई कई कड़करियां, कई कई प्रकार का चित्रामन, नगों की जोत, उनका कटाव, उनकी नकशकारी।
अति सोने पिया जी की कामबी, और कैसे नाजुकी से उनके चरणों से विराजी है। फूल के माफक एकदम से हल्की हो पिया जी के चरणों में जा विराजी है। अद्भुत सौभाग्य झांझरी घुंघरी कामिका पिया जी के चरणों से लगी है। पल पल पिया जी के चरणों का सानिध्य। पांच रंग नग हर कड़ी, कई बेल फूल पात, कई कटाव कई बूटियां, इन जुबा गिने न जात। हर कड़ी कई करकरी, सो देखत ज्यों जड़ा, नग जोत नजरों आवही, कई नकश कई कटाव। शक्ति न देवे चरण को, न बोझ देवे पाए, गुण सुख एक पोखन, इन मुख गिने न जाए। ये देखत अचरज पोखन, बैठे आंखों लाभ, इस शोभा कहीं न जावही, कोई देखे जिन सिर भाव, कोई देखे जिन सिर भाव। और कैसे कड़ी से कड़ी मोतियों की पुतलियों से सरू पुतलियां मोती, सरू पुतलियों मोतियों है ऊपर हर जंजीर। कड़ी से कड़ी जिस जंजीर से जुड़ी है, उस पे पुतलियों का सरो, मोती की पुतलियों का। शोभे सन्मुख चेतन, क्यों कहूं इन मुख ने, कैसी सन्मुख चेतन शोभायमान हो रही है रूप की, और उनके मुखों की वो जलता लालिमा, कैसे सौंदर्य से परिपूर्ण एक एक मोती की पुतली। स्वरूप पुतलियों मोतियों है हर, है ऊपर हर जंजीर। शोभित सन्मुख चेतन, क्यों कहूं इन मुख ने, हक चाही बानी बोलत, हक चाही जो धरत, खुशबुए नरमाई हक चाही, हक चाया सब करत, जैसा राजी चाहे। पुतलियां वैसा ही स्वरूप धरती है, वैसे ही उनकी भाव भंगिमा, वैसे ही उनकी नृत्य की वो अदाएं रूह को रिझाती हुई पिया के दिल की चाहना स्वरूप, अंग प्रत्यंग उल्लासित उनके भी, जैसे स्वरूप रोहन के चरणों लगे कृतवाई, तो पुतलियां मोतिन की कदमों रही लपटाए, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लिपटाए। झांझरी घुंघरी कांबे और कड़े की सुंदर शोभा, भीतर से बोला कड़ा, और उनमें घुंघरू, और उनकी भी मीठी मीठी आवाज। झांझरी घुंघरी कांबे कड़ला, अनेक रंगों नगों से झिल मिलाता कड़ा, माणिक की जोत पुखराज की जोत, कंचन में शोभायमान, झन झन की मीठी आवाज। अपलक पिया जी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबे कटले का मीठा मीठा दीदार, पिया जी के अंग की ही शोभा वो आभूषण भी रूह से बात करते हुए मीठी मीठी, इनकी जो झांझरी की सोनी शोभा 10 नखों में चिल मिलाती बेशुमार चित्रामन
फूल, पत्तियां, कई प्रकार की नक्शकारी, घुंघरी की अति सोनी शोभा, अर्श रसायन में पिरोई, लाल मानिक की कुंडियां और एक एक घुंघरी 5 नगों में झिल मिलाती। और कांबे की शोभा तो अद्भुत, कड़ी से कड़ी मोती की पुतलियां पकड़ के बैठी है मानो एक जंजीर की तरह। और एक एक कड़ी में अर्श के सोने नजारे। कभी उन कांबे में शिवराज श्यामा जी का संपूर्ण श्रृंगार झिलमिलाता हुआ, कभी फूल बाग के नजारे, कभी माणिक पहाड़, उन हिंडोलों में झूलती वो मोती की पुतलियां, अति सोनी शोभा। और भीतर से पूरे कड़े में घुंघरू, उनकी झन झन की मीठी आवाज, झांझरी, घुंघरी, कावे कटला। वाहिदत का वाहिदत में वस्त्र पूखन पहनत, ए नूर है इन अंग का, ए सुन्नी जो ना नासत। ए मिही बात अर्श सूखी सो जाने अर्श अरवाही, इन जिमी सो जाने ही जिन मोमिन कलेजी खाए। वाहिदत की स्वरूप, वाहिदत, वाहिदत के ही वस्त्र पूखन, ये आभूषण उनकी ही अंग की शोभा, उनका ही जहूर, पहनना उतारना अर्श में नहीं, उनके अंग से ही प्रकाशित वो शोभा। ये बारीक बातें अर्श की है, हमारे परम धाम की रुचितवन से ही इन सुखों को महसूस कर रही है। इन जिमी सो जा नहीं जिन मोमिन कले से खाए। यही काम आशिकन के फिर फिर करे वर्णन, विद विद सुख स्वरूप के, सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न। पल पल पिया के स्वरूप श्रृंगार को निहारना, नख से शिख तक पिया के स्वरूप को निहारना, उनके चरणों की शोभा, उनकी सलों की, चरण अंग के आभूषण, उनके वस्त्रों की सुंदर शोभा, उनके हस्त कमलों की शोभा, उनके हारों का दीदार, उनकी मुखार बिन, वो मीठी मीठी मुस्कान, तिलक की सोनी शोभा और उनकी पाक, पल पल यही काम आशिकन की फिर फिर करे वर्णन, विद विद सुख स्वरूप के, सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न। यही आहार आशिकन कहा, यही शोभा श्रृंगार, झीले सागर वाहिदत में मेघ सागर अपार। श्री मोहम्मद देखी विवेक सो, हक बस्तर और भूखन, सब अंग शोभा अंगों की, जो दिल रूह होए रोशन, जो दिल रूह होए रोशन। पल पल पिया के नूरी स्वरूप का दीदार, अर्श अजीम के बादशाह हमारे पिया श्री राज श्यामा जी, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का ये श्रृंगार, उनका वर्णन, उनके ही अंग की शोभा, एक एक श्रृंगार, उनके हार, उनकी पाग में आई दुगदुगी कलंगी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला हो, जामा हो, इजार हो, सब उनके ही अंग का जहो, उनके ही अंग की शोभा।
मेरी श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। सुंदर सा जी, सुंदर सा जी, ये तो अपनी प्यारी सखी है लक्ष्मी दतिया से, उनकी सेवा। ये देखो झांझरी, एक पायल के समान झांझरी, और इसमें कई रंग दिखाए हैं, देखो आप। 10 रंग बताए नकवाणी में, मतलब पहले श्रृंगार के में। पहले श्रृंगार में तो बस एक चपाई आई है, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, वर्णन नहीं आया। फिर ये घुंघरी, घुंघरी 5 नग की बताइए। जो घुंघरू है उनमें 5 नगों का जड़ाव है, और उसके जो कुंडे होते हैं, घुंघरू के जो कुंडे होते हैं जिसमें धागा पिरोते हैं अपन अर्श रसायन में पिरोए हुए, तो एक एक जो कड़ी है वो है माणिक की, और उस माणिक के ऊपर भी सुंदर नकाशी, सुंदर कांगरी। मतलब बारीकी में भी कितना बारीक डिजाइन वहां पर, कितनी सुंदरता। और ये कांबी, कांबी की अलग से पिक्चर भी दिखाते हुए, ये देखो कांबी कैसे, जवेरों की पुतलियां, ये देखो थोड़ी। और ये कड़ा, ये देखो घुंघरी, ये झांझरी घुंघरी, ये झांझरी की कुछ पिक्चर्स अर्श यही की है, थोड़ा सा शोभा देखने के हिसाब से। ये देखिए, ये नकाशी अपने को यहाँ मिल रही है इस नासूत में। तो परम धाम में पिया जी के अंग में विराजी जो झांझरी है, मान लो घुंघरी है, कांबी है, कडला है, तो उन पे कितनी नकाशी होगी। कैसे एक एक नग, एक एक फूल कैसे झिलमिला रहा होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। कैसे एक सुंदर पत्तियों की शोभा भी नगों के रूप में, कैसे कड़ी से कड़ी आपस में जुड़ती हुई कितनी सुंदर शोभा होगी। मीनू जी यही कह रहे थे ना? एक आपने वो दिखाई थी ना गोल्डन कलर की, जिसमें वो लंबी, वो आप वर्णन कर रहे थे, ये नहीं, और कौन ये सा देखो, बताते आप? ये हाँ, देखो यस यस, ये सुंदर सा जी, ये देखो एक कड़ी, जैसे कड़ी समझ में नहीं आए ना, तो ये समझो एक कड़ी है ना। और कड़ी से कड़ी जो जो पतली जुड़ी सी हुई चैन है। यहाँ नजर आ रही है ना, तो इस चैन के ऊपर मान लो मोती की पुतली। पुतली खड़ी ये बहुत अच्छी क्लियर थी ये चीज। है ना। और एक एक कड़ी में कहते हैं, एक एक कड़ी को देखते जाओ ना तो आपकी पूरी जीवन बीत जाए, एक एक कड़ी में सभी शोभा आप देखो। तो ये कांबी और कडला की शोभा, ये कडला भी बताते हैं भीतर से पोला, और इसके अंदर घुंघरू, और उनकी भी मीठी मीठी आवाज। तो ये अपनी हो गई झांझरी घुंघरी कांबी कडला। तो राजी का श्रृंगार आभूषणों का, वस्त्रों का, ऐसे तो अपन संपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन हाँ समझने के हिसाब से जो किया है वो पूर्ण। सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन ले लेते हैं। लक्ष्मी ने जो चरण बनाया अभी दिल इसी चौपाई पे अटका हुआ था। ये जो है ना, जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लपटाए। तो ये मुझे भी बहुत प्यारी लगती है चौपाई। हमेशा से वो अरस परस जो राज्य कहते हैं ना, ये इसमें दर्शाया गया है कि जो रूहों की बैठक है वो पुतलियों के समान, और पुतलियां जो जैसे बिल्कुल गिरदवाए हैं, और हम राज्य के तखत के गिरदवाए बैठी हैं चरणों से लिपट के। तो मुझे बहुत इक्वल सेम भाव जो देते हैं ना, कि विद विद के श्रृंगार हैं लेकिन है एक ही स्वरूप। तो मुझे इसमें बहुत ही प्यारा लगता है। और आज आपने इतना प्यारा वर्णन किया कि मुझे ऐसे लग रहा था, जैसे राजी कहते हैं ना, बार बार इन चीजों को निरखो, मेरा मन कर रहा था बार बार आप ये चौपाइयां बोलते जाओ, क्योंकि एक वो, आप कुछ जो शब्द बीच में आपके आते हैं ना, वो याद नहीं रहते बाद में ऐसे बोलते समय, पर बहुत प्यारे लगते हैं कि वो उनकी जो रंग बिरंगे वस्त्राभूषण और उनकी साड़ियों के रंग जो रूहों के हैं, वही वैसे रंग बिरंगी लक्ष्मी जी ने बनाई हुई है, लेकिन है सब एक स्वरूप। एक कोई सब ये आ लगता गया ना, नहीं है कि किसी ये से देखो अलग इस है। एक चरण में आ गया ना, जो सूरज संग जहूर। हम्म। हाँ, यही सब बहुत एक मीठी मीठी चौपाइयां थी। मतलब
समझ नहीं आ रहा था कि आंख बंद करें या चौपाई को देखें या आपको सुने। तो बड़ा फुल पैकेज कहते हैं ना कि ये बहुत ही मीठा बदन और बहुत सुंदर चौपाइयाँ हमेशा से। ये कांबी की पुतलियां तो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल गिरदवाए हम बैठे हैं वैसे बैठी हैं, और वही प्रेम लिए, और फिर आभूषणों की मधुर ध्वनि, चित्त चाही कि एक एक घुंघरू भी बजता है। फिर नवरंग बाई जी की याद आ जाती है, जब वो एक घुंघरू चाहती हैं तो एक बजाती हैं, तो बड़ी जगह घुमा देते हो और आप, यहाँ अभी मतलब। नजर गई है, देखो हर पुतली हार लेके आ रही है। वाह, ये मैं तो देखो, ध्यान से नहीं देखी, मैंने हाँ अभी दीदी। देखती देखा हूँ। है ना, अभी हाँ देखा इसके ऊपर। हाँ, इधर तो वाले में देखिए, देखते हैं, प्रणाम दीदी। और अद्भुत ये आपने बनाया है। बोला यहाँ ना, अलग शोभा है ना। हम्म। इस जगह यहाँ पे अलग बताई है। ये देखो, यहाँ पे अभी हार आपने लेके बोला आ ना, रही है। फिर जो ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, जहाँ पे ये पुतलियां हम्म बनी है। तो जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है, उन कड़ियों में भी पूरे परम धाम अर्श अर्श चुपाई आई थी एक अर्श की, हम्म तो उन्हें पूरा अर्श दिखाई देता है। तो आपने उसमें बोला मानिक पहाड़, मतलब उन कड़ियों में भी पूरा अर्श दिखाई देता पूरा। है। हमें कड़ी कितनी ये छोटी है। देखो वर्णन भी आ गया ना कि अगर आप इन कड़ियों को ही देख रहे हो तो आपकी पूरी मतलब जीवन निकल जाए। हाँ, कड़ी में अरस अरस वर्ड आया था, तो आपने वहां मानिक पहाड़ बोला। हम्म, मुझे और इन फिर कड़ियों में तो कड़ी से कड़ी देख के भी ऐसे लगता है ना कि रूहों की बैठक भी ऐसी है, गले से गले मिलकर, जैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी से गले मिलकर बैठी है, ऐसी रूहें बैठी हैं एक दूसरे से, हाँ, और उनमें भी कोई जगह नहीं है। तो मतलब बड़ा, बहुत प्यारा भाव लगता यहाँ है भी ये। देखो ना अपन कैसे जुड़ के बैठे हैं, है ना। देखो यानी जुड़ कर के रहे बैठे हैं। है ना अपन भी। हाँ, जूम में भी जुड़ के बैठे हैं, सही है। सागर सिंगार तो वैसे ही राज जी ने, मतलब कभी पहले पढ़ा हो, लेकिन जब पढ़ो तो लगता है कि नया ही पढ़ रहे हैं। बस वो शब्दों से भी मुझे तो नहीं लगता कि मैं फेमिलियर थी, मुझे लगता है कि पहली बार ही पढ़ा है, ये पहली बार ही पढ़ा है। ये जो फ्रेश सुख देते ना राज जी, कहते हैं ना हर नित नौतन, वो ये नित नौतन फीलिंग दिलाने की वजह से हमें कभी कभी लगता है ना हमें चौपाइयाँ याद नहीं होती, मुझे तो लगता है कि हो गई, होनी ही नहीं चाहिए याद। हर बार सोचो नई फीलिंग आ रही है, जब राजी पढ़ा रहे हैं तब लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, कितना नित्य नौतन सुख देते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम सबको। जी। हाँ जी आशीरी। बस नहीं, मैं वही जो बोलना था बोल दिया। उन कड़ियों में भी पूरा रस। उसमें आपने बोला ना मानिक पहाड़ की शोभा, एक ही बोला, लेकिन उसमें कई भाव आ जाते हैं। फिर पुतलियां तो नीचे खड़ी हैं, उन पुतलियों का पूरा श्यामा जी का श्रृंगार, वो तो बात हो चुकी। लेकिन वो कड़ी कड़ी कितनी छोटी है, बरीक है, और उसपे ढेरों आपने नक्शकारी बताई, चौपाई में भी आई है। तो और भाई वो एक कड़ी एक से नग कड़ी में जुड़ रही। एक एक घुंघरू में बता दी, कई करकरी कई नकाशी। हाँ, घुंघरू में तो चलो एक लगा, मतलब कड़ियों में सोच ले, कड़ी तो छोटी होगी ना, घुंघरू तो थोड़ा सा बड़ा साइज होगा। घुंघरू में तो मुझे दिखती है, कड़ी में नहीं देखी। मतलब इतनी छोटी छोटी कड़ियां, उसमें भी मतलब कितनी एक एक कड़ी में वो ताकत होगी ना कि आपकी नजरों को खींच के माणिक पहाड़ ले जाए, हाँ, है ना। मुझे ये बहुत ज्यादा, बहुत ही अंदर तक छू गया। जैसा होता है ना, कोई एक भाव ऐसा होता है जो अटक जाता है, तो ये भाव में जो आपने बोला था अटक गया। मेरा वहां पे ना आज अटका जिस वक्त लगा ना कि वो जो मतलब चित चाही बोलत चित चाही गान करत। तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे ना सखियां अगर सामने आई है चितवन में, तो वो एक एक पुतली नृत्य करके अपनी भाव भंगिया करके ना, मतलब तरह तरह के डांस करके दिखा रही है, रिझा रही है। भाव भंगिमा भी जब आपने बोला तब भी बड़ा मजा आ रहा था। मतलब अलग अलग उनके अदाएं दिखाई दे रही थी, नजरों की अदाएं अलग, हाथों की अदाएं अलग। भाव भंगिमा आपने श्री बोला। दीदी, आज हमने जो सुबह चितवन लगाई थी ना किरण दीदी की, क्या मस्त हाँ था, हाँ, बहुत मैंने ही आनंद आधी आया। सुनी, कौन सी लेकिन वाली थी? मतलब सुबह दीदी बहुत हमने प्यारी लगाई थी थी, दीदी, क्या थोड़ी आनंद बहुत आया, क्या बहुत दीदी आप कहाँ से लाते हो इतना शब्द, मजा आ जाता नहीं, जो है। ये सुबह लगाई थी ना चितवन, ये मुझे हाँ, उसमें उसमें चैनल में नहीं मिली। मैंने चैनल और में दी नहीं मेरे को बहुत नहीं, करना शेयर। किया। अरे वो हाँ, आप भी सुनो, कुछ आपको भी पता होना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत ही कोई प्यारी हैरानगी हो गई थी, पता नहीं मैंने कौन सी लगा दी एकदम से, मुझे खुद को भी नहीं पता। हाँ नहीं, सरोज मुझे, दीदी, मैं तो भूला सरोज मत दीदी, करो। मैं तो सच्ची उसका की ना बहुत प्यारी। श्रृंगार याद करने की कोशिश कर रही थी बीच में।
उसके कलर्स कौन से हैं, बहुत जुगत प्यारी रूप के, थी, बहुत ताकि प्यारी। दोबारा और मेरे कल साथ उसमें ना उसको दीदी सुन आप सके। रुके भी हो, कुछ बोलते थे फिर रुक जाते थे, ऐसा हाँ लगता था वो हाँ रुक जाए, तो वो बल्कि बहुत प्यारी थी। तो मेरी मीनू ना आज यही हो रहा था, दीदी बोल रहे थे मीनू ना से तो यही मुझे बात याद हो आ रही रही थी। थी मीनू उसकी भी। कहती है कि ना ये वाली ना चित्रा दीदी हम आंखें खोल के सुनेंगे। हाँ, हमने पता क्या डिसाइड किया दीदी सुबह, क्योंकि सुबह आज वर्ड्स होते कोई झपकी लेता है, मैंने कहा नहीं आज आंखें खोल के मैं चित्वन वाली लगाऊंगी और एक एक लाइन पे हम सहूर करेंगे, बहुत इतनी प्यारी प्यारी थी। है वो, कल फिर से इतनी लगा प्यारी देना है। ये वाली। अपन दिन एक में कभी एक पूरी लगा के एक 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 लाइन 18 का मिनट वो के लिए जो लेते या, हैं ना लज्जत लेंगे उस या मीनू लाइन के। इस टाइम पे लगाओ हाँ 4 से लगा 5 तक। लेंगे, हाँ बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं, सुबह आपकी उसकी बात ठीक है, लज्जत कभी लेंगे, कभी क्योंकि नींद राज्य आती की है, कभी मेहर से कुछ ही होता है। उनके शब्द निकले हैं, ऐसा नहीं कोई हाँ निकलते। नहीं मुझे तो तो बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैंने उसको चैनल में ढूंढने की कोशिश करी, मुझे मिली नहीं। पहले मैंने लगाई 1 घंटा 35 मिनट की थी, मैंने कही तो बड़ी है, मैंने हटा दी। फिर मैंने दूसरी लगाती हूँ, मैं जल्दी में कुछ समझ नहीं आई, फिर मैंने वो लगाई, वो 1 घंटा 18 मिनट की थी। अच्छा, हाँ लेकिन वो मैंने तो पौने आधी 5 मतलब तक ज्वाइन कर ली चली टाइमिंग थी। से याद है मुझे, 1 घंटा हम्म। 18 मैं तो आधी सुनी थी। मिनट ढूंढ लेंगे, 1 मिनट 18 सेकंड 18 हाँ वाली जी ढूंढ लेंगे। 18 मिनट वाली। हाँ तो वो हम ना ना एक दिन लगाएंगे दीदी, तो एक एक दिन एक यहाँ लाइन लगाओ, रुक रुक के उस लाइन हाँ का रुक बड़ा रुक के। आनंद लेंगे, देखना। मंडे मीनू को ही आंटी लगाना पहले याद। बताना, पहले नहीं, बताना जब अरे तुम लगानी। क्या बोलूं आज आपने। तो सुंदर साहब जी, हम आजकल श्रृंगार का सागर का कैसे वर्णन कर रहे हैं। राज्य महाराज अपनी मेहर बरसा रहे हैं। अभी हमने इतना प्यारा चितवन से देखा और आगे बुध से लेके शनिवार भी पूरा श्रृंगार का जो कलश है, पूरे श्रृंगार का कलश का जो प्रकरण है, क्यों वर्णो हक सूरत, उसमें राज्य महाराज हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि कैसे तुम मेरे इन आभूषणों को निरखती थी। 8 पैर 64 घड़ी, झांझरी घुंघरी कामी कड़ला, कैसे चरणों की तली की रेखाओं को हर पल तुम उसमें डूबी रहती थी। तो कोई अंत ही नहीं है। और वही है ना कि वहां हम बैठे तो मूल मिलावे में है, आंखें भी हमारी खुली हैं, बस राजीव महाराज ने फरामोशी का पर्दा डाल रखा है, और डाला भी धनी नहीं है तो इसे कोई धनी के अलावा कोई हटा भी नहीं सकता। तो पर आत्म को तो हम सबके इकट्ठे ही जगाएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं तुम्हारे पास अब तरीका है इन सारे आभूषणों को, इन अंगों को देखने का। कैसे? तू अपनी रूह के द्वारा, अपनी आत्म जो तेरी सूरता मैंने वहां भेजी है, उस रूह के द्वारा वापस तू चितवन कर, उस रूह के द्वारा तू वाणी मंथन में डूब जा, और जितना हो सके अपनी सारी गुण इंद्रियों को मेरे इनकी तरफ लगा दे। लालच कर तो इन चरणों का कर, लोभ कर तो इन आभूषणों का कर। सारे विकार निकाल के 24 घंटे 8 पैर अपना चित्त इन्हीं चरणों में लगा दे। तो यही भजन एक मैं रखूंगा, जिसमें हम राजी से अर्जी कर रहे हैं, या राजी से कहना चाह रहे हैं। जैसे इंद्रावती भी सिंधी में कहती है ना कि राजी क्या मांगती हूँ, एक आपका दीदार, और दूसरा आप मेरे से आके मीठी बातें करो। एक मंगा दीदार, दूजा दूजी मीठी का। सिंधी में तो बहुत कुछ अपना अधिकार जताया है, बड़ा अच्छी लगती है पढ़ने में। तो ये भजन है, भजन विरह का भी था, लेकिन ये आज दिन में यही आ रहा है। बैठे हो जहां पर तुम, तेरे पास तेरी रूह, बैठे जहां पर तुम, तेरे पास तेरी रूह, माशूक मेरे देखो, क्यों उदास तेरी, बैठे हो जहां पर तुम। कदमों में पड़ी हैं पर बातें तो न हो सकती, आंखें तो खुली हैं पर दीदार को तरसी है। आंखें तो खुली हैं पर दीदार को तरसी है, दीदार को तरसी है। इस दर्द में घिर करके लाचार तेरी, आती नहीं थी। माशूक मेरे देखो,
उदास तेरी नजरों में पिया जी, नजरें तो जरा डाल, नजरों में मेरे पिया जी, नजरें तो जरा डालो, दिल में यूं उतर के तुम ये दूरी तो मिटा डालो, दूरी ये मिटा डालो। मांगे तो फकत मांगे, मांगे तो फकत मांगे, तेरा प्यार तेरी माशूक मेरे देखो, क्यों उदास तेरी हूँ। कोई प्यास अगर है तो वो प्यास इश्क की है, कोई प्यास अगर है तो वो प्यास इश्क की है, कोई आस अगर है तो, कोई आस अगर है तो वो आस दरश की है, वो आस दरस की है, करती है खताओं को, करती है खताओं को स्वीकार तेरी हूँ मैं, माशूक मेरे देखो, क्यों उदास तेरी हूँ मैं। बैठे हो जहाँ पर तुम, तेरे पास तेरी हूँ मैं, माशूक मेरे देखो, क्यों उदास तेरी हूँ मैं। बैठे हो जहाँ पर तुम, तेरे पास तेरी हूँ। नाम जी, नाम जी। बहुत बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत सुंदर भाव, सच बहुत हृदय से गाया। मेरे तो दिल में एक ही बात आ रही थी जब हम लोग श्रृंगार सुन रहे थे, कि हम सभी जितनी भी सखियां हैं सभी रोज श्रृंगार सुनते हैं, रोज सब बातें सुनते हैं, और रोज जी को रोज रोज राजी को बहुत याद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और हमेशा सोचते हैं कि राजी से कैसे मिलन हो, कैसे हम उनसे मिलें। तो एक भाव है बहुत सुंदर सा, कि जब सखियों को ऐसा लगता है कई बार कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्यों मिलन नहीं हो रहा उनसे, क्यों नहीं मेरी चितवनी में जाकर मैं क्यों उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती, ये भाव लगातार कई बार ये बहुत गहरा भाव होना शुरू हो जाता है। तो उसी भाव पे छोटा सा है कि सखी कहती है कि मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव। गहरी नदियों की लहर दीवानी हुई है, नदियों की लहर दीवानी टूटे चाकू की पुरानी हुई, अब ये डूबेगी ना, अब ये डूबेगी ना, संभालो पिया अब ये डूबेगी ना, बचा लो
पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव। प्रेम प्रणाम सभी को। तो आराध कि कैसे हम उनसे मिले और कैसे ये भाव जो हमें कई बार हमारे लिए इतना ज्यादा ऊपर एक तरह से आवेश सा आ जाता है इस भाव का कि पता नहीं कैसे होगा, और कितना सुंदर सा कई बार बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं इस भाव को लेकर कि मैं शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहती हूँ हमेशा ही कि धैर्य रखिए, धैर्य रखने से ही सब कुछ होगा। और जो भी सही है और जो भी आप कर सकते हैं इस साधन से, बस वो करते चले जाएं, बाकी सब राज्य पर छोड़ दीजिए। हम अगर सही दिशा में हैं और सही रास्ते पर हैं तो मंजिल जरूर से जरूर मिलेगी। रास्ता, क्योंकि हमें पता है कि रास्ता हमारा बिल्कुल सही है, हमारे गुरु जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, कर रही हैं, बिल्कुल हम सही रास्ते पर हैं। और जब हमें रास्ते का पता है कि हम सही रास्ते पर हैं, देखिए अगर हम अपने साथ पूरी तरीके से ईमानदार हैं, अगर हम रास्ता बदलते हैं बार बार, दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं, वो 24 घंटे अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहें, धीरे चलें तेज चले, ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार है, जितनी आपकी चाहत है उनसे मिलने के लिए। लेकिन यदि आप रास्ता दिन में 24 घंटे में आप 24 बार रास्ता यदि बदल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी नहीं तो इस रास्ते में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये रास्ता सीधा है और सीधा हमें परम धाम तक ही लेकर जाएगा। ये पक्की बात है, विश्वास कीजिए और दृढ़ निश्चय रखिए अपने अंदर कि मुझे मिलना है उनसे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी मेरी परीक्षा क्यों ना ले, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे इस रास्ते से हटना नहीं है किसी भी हालत। बस यही भाव बना कर रखिए, बाकी राज्य अपने आप संभाल रहे हैं सब कुछ। प्रणाम सभी। प्रणाम जी दीदी। आपने जो कहा ना, तो उसके बाद फिर पता क्या होगा जी ना, रू नैनो दीदार कर, रू जुबां हक से बोल, रू कानों हक बातें सुन, यही पटरू के खोल। उन्होंने आत्मा के द्वारा ही अब दिखाना है, आत्मिक दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें बस वही है कि जो भी करते रहो हमारे हाँ, अपना बिना किसी, बल्कि जैसे कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, अपनी कोशिश करते रहो बस। आगे राज्य जब चाहे, जैसे सिंधी में क्लियर लिख दिया उन्होंने, जब बिल्कुल हम तरफ से इन रात, जब आप चाहो तब आप अपने को दिखाओ, जब आप चाहो तब आप हमसे बातें करो, जब आप चाहो, क्योंकि उनके चाहत के बिना होना ही नहीं है। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि राज्य मुझे अपना प्रेम दे दो और मेरे दिल में आपके लिए प्रेम उपजा दो। अक्सर हम हाँ, कहते हैं ना, प्रेम दो चीजें क्या, कि आप तो अपना इश्क दो, प्रेम दो। दूसरा, मेरे दिल में भी ये उपजाओ कि मैं आपसे प्रेम करूं, मेरे दिल में आपके प्रति विरह आ जाए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल आता है मतलब कोशिश नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम, मुझे नहीं लगता कि प्रेम ऐसा कुछ मांगने की चीज है। प्रेम हमेशा देने की चीज ही है बस। प्रेम मांगने का विषय है ही नहीं। मैं कहती हूँ कि जितना हमारे हृदय में है बस उड़ेलते चले जाओ, और उसे प्रेम करने का बहुत सुंदर तरीका है। देखो अभी हम बैठे हैं, ये क्या हुआ? ये प्रेम का ही, ये प्रेम की अवस्था ही है जब हम यहाँ बैठे हैं सब जन, और बस केवल और केवल हम राज्य की ही बात कर रहे हैं, ये प्रेम है। जब हम चितवनी में बैठते हैं और चितवनी में बैठ के उनसे हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे प्रेम करें बस, और बस उन्हीं से प्रेम करें और किसी से नहीं। जब हम पूरा दिन एक अवस्था में रहते हैं कि बस हम केवल और केवल, देखो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे परमहंसों के, संतों के, जो सूफी लोग हैं, उनके बहुत सारे किस्से ऐसे कि वो भोजन भी करते थे तो केवल केवल उस उनके लिए, वो अगर जीवन को जी भी रहे हैं तो केवल उनके लिए। हम ऐसे नहीं कि भोजन कर रहे हैं स्वाद के लिए, भोजन कर रहे हैं सेहत के लिए, भोजन कर रहे हैं अपने आप को पालने के लिए। मैं कहती हूँ कि अगर कितने किस्से ऐसे हैं कि अगर शादी भी की है तो केवल, अगर बच्चे भी हो रहे हैं तो केवल और केवल उनके लिए। यहाँ तक भी सोच रखी मैंने, यहाँ तक भी कई सारी चीजें इस तरह की पढ़ी हैं। तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भाव की बात है बस। यदि भाव हमारा उस तरफ चला जाता है, एक बार पूरा भाव में रहे हम पूरी तरीके से, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे भोजन बना रहे हो, चाहे भोजन परोस रहे हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भाव लगातार बस यही रहे चित्त कि वहीं मुझे रहना चाहिए। से मिलना है, केवल और एक ही भाव रहे कि मैं जो भी कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपसे मिलने के लिए कर रहा हूँ, और कोई मेरा कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं।
जब यहाँ हम 100% यहाँ पर आ जाएंगे, तब जाकर ये चीजें होगी जो हम जिसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए। तब तक हाँ जी, सुंदरता जी जयकारा बुलाते हैं उनके। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे हरे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय।